कह सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहा है, ऐसे में झारखंड में कई नेताओं का आना जाना लगा है। इस वक्त छत्तीसगढ़ के हमारे साथ कृषि मंत्री हैं। सर, झारखंड से काफी पुराना संबंध रहा आपका, लगातार आना जाना, लेकिन चुनावी माहौल में आप आ रहे, क्या कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है झारखंड में? इस बार 400 पार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और फिर से एक बार मोदी सरकार। ये जो नारा ही नहीं है, ये आम जन में एक तरह से क्रांतिकारी उनके अंदर जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं। हेमंत सरकार, इसके बाद चंपाई सरकार। इस सरकार में जनता का तो काम नहीं हुआ, उनका काम हो गया। भ्रष्टाचार के कमाई से लोगों ने पूरे यहाँ जिस तरह से पैसे राशि बरामद हो रहे हैं, रुपए बरामद हो रहे हैं, वो सब पूरा देश देख रहा है। इससे जो है जनता छुटकारा पाना चाहती है और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश को सर्व शक्तिमान, शक्ति संपन्न और विकसित भारत बनाने के लिए लोग मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल को जिताना चाहते हैं। सर, भारतीय आप जनता 400 पार की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहे, सत्ता पक्ष के जो लोग यहाँ पे वो कह रहे हैं कि झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी 8 सीट से ज्यादा नहीं आ पाई। अब ऐसा है, अगर ऐसे ही था तो पहले ये लोग चुनाव क्यों लड़ रहे थे? इस तरह से बात कर रहे हैं। जनता का जिस प्रकार से रुझान है पूरा देश भर में, एक आध सीट में कहीं इनका बढ़त दिखाई देता होगा, लेकिन वोट का गिनती तो होने दीजिए। गिनती के बाद पता चलेगा इनको। जो नारा है, हमने बताया कि नारा नहीं, यथार्थ है, ये होकर रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं पूरे देश में जहां भी जनसभाएं हो रही है, वो कह रहे हैं कि देश को बचाना है, देश को, संविधान को बचाना है। बीजेपी सिविल कोड की मांग करती है। तो उनको देश की चिंता नहीं, उनको अपनी चिंता है। वो पार्टी कैसे बचे, कांग्रेस पार्टी कैसे बचे, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाली है। अब इसलिए सब जो है छटपटा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है सर कि मोदी जी का जो नारा है कि देश में मोदी गारंटी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि देश में मोदी गारंटी चलेगी, इस पर क्या उम्मीद है कि देश में फिर मोदी गारंटी चलेगी और 400 का जो नारा वो पार हो पाएगा? निश्चित है जी। मोदी की गारंटी के तहत आप लोगों ने देखा होगा, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बनी, वहाँ मोदी की गारंटी के तहत किसानों के लिए, महतारी माताओं के लिए, नौजवानों के लिए, तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए, उन सब के लिए हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटी के तहत जो वादे किया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। यहाँ भी जो जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, गरीबों के लिए आवास देने का, वो आवास दिया जाएगा। माताओं बहनों के यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का, बिजली पहुंचाने का, जल पहुंचाने का, पानी पहुंचाने का, ये सब काम जो है मोदी के गारंटी के तहत पूरा किया जाएगा। सर, करप्शन में आज मंत्री जेल गए हैं, ईडी के अधिकारियों ने जेल ले गए, 6 दिन का रिमांड मिला। इससे पहले भी बात करें तो राज्यसभा सांसद धीरज साहू का आवास में 4,000 करोड़ रुपये मिले थे। अभी तो देखिए, अभी बहुत कुछ होना है। 4 तारीख के बाद बहुत कुछ अभी और होगा। बहुत लोग माल दबाए हुए हैं। भ्रष्टाचार का पैसा कब तक रखेंगे? गरीबों का पैसा है, झारखंड की जनता के पैसा है। उनको कुर्सी में बैठाया गया था कि जनता की सेवा करेंगे, लेकिन जनता का सेवा तो नहीं किए, अपनी भलाई करने में लगे रहे और लूट के पैसे देख रही है किस तरह से जमा हुआ है, कैसे निकल रहा है। बीजेपी पर आरोप लगा रही है सर कि सारा इसका जो ईडी का जो कार्रवाई हो रही है बीजेपी के साथ। भैया, चोरी कमाल रखे हो तो क्या है, जांच भी नहीं होगी? जांच तो होना ही है ना। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि नेताओं का आना जाना लगा है प्रदेश कार्यालय में, और ऐसे भी कई नेता आकर के अपने बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने का अपील करते हुए नजर आ रहे। कह सकते हैं कि इस बार मोदी जी का जो नारा है
कि इस देश में 400 पार के साथ एक बार फिर से मोदी सत्ता पर विराजमान होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब लोकसभा का चुनाव समाप्त होता है, जब इसके परिणाम आते हैं, तब देश में अगला सरकार किसका बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।